प्रश्नावली 4.1। प्रश्न पहला, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला समीकरण दिया हुआ है ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो हमें यह पता होना चाहिए कि x प्लस 1 दिया है और ब्रैकेट दिया है, तो इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर हो तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह मान रख देंगे, x का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2ab मतलब 2x। अब इसका 2 का इंटू करिए तो हो जाएगा 2x और 2 तिया 6 हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब ये 2x प्लस का दिया इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये इस तरफ प्लस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए 2x दिया है प्लस का, ये दिया है माइनस का, तो घट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1। बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स वाला पद नहीं है इसलिए बी बराबर 0 हो जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यहां लिखेंगे अतः ए बराबर नहीं 0, ए जो है ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब यहाँ माइनस टू का इंटू करिए अंदर, तो -2 का इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब -2 का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पक्षांतर करिए दोनों को, तो एक्स स्क्वायर -2x। अब ये प्लस का 2x दिया है दोस्तों, तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये माइनस का 6 दिया है तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए स्क्वायर करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि 2x और 2x हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से कर देंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो यहां देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स में इंटू क्या है 1। बी का मान कितना आ जाएगा -4, क्योंकि एक्स में किसका इंटू है -4 का। ऐसे सी का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहां हमें पता चलता है अतः ए का मान जो है वो 0 से बड़ा है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे। दिया हुआ है समीकरण x - 2 और x + 2। इसी प्रकार ये भी दिया हुआ है। सबसे पहले x का इंटू करेंगे इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 1 का इंटू एक्स में होगा तो x ही आएगा। अब -2 का इसमें इंटू करिए तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 का इंटू करिए 1 में तो -2 हो जाएगा बराबर। ऐसे इसी का इंटू करिए x बस का इन दोनों में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का इंटू 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। इसी प्रकार -1 का इंटू करिए इसमें तो माइनस का x, -1 का इंटू करिए 3 में तो हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए ये कट जाएगा इससे, क्योंकि ये 2x है और ये x है, तो एक x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस x और -2 बराबर। इसी प्रकार ये 3x और ये x है तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 हो जाएगा।
अब सबका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले पक्षांतर करेंगे, प्लस का दिया इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का दिया है, अब ये प्लस का दिया इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 दिया, अब ये माइनस का 3 दिया, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसे ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3x, और ये जो है 3 से 2 घटेगा तो 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ लिखेंगे इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ देखिए a वाला पद दिया नहीं है तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, और b का मान कितना आ जाएगा -3, और c का मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर है 0, a के बराबर क्या है 0, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 भी हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है तो इसमें भी x का सबसे पहले इन दोनों में इंटू करेंगे, तो x का इंटू करिए इन दोनों में, x का इंटू होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का इंटू एक में होगा तो हो जाएगा x। इसी प्रकार 3 का इंटू करिए इन दोनों में, तो 3 का इंटू करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। इसी प्रकार x का इंटू करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। चलिए अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये जोड़िए 6x से एक x जुड़ेगा तो हो जाएगा 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब पक्षांतर करिए सबको, तो 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाले पहले पक्षांतर करिए, x स्क्वायर जो है प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 7x x वाले पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस 7x से 5x जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना फिर से कर देंगे। तुलना किससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ देखिए a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसे c का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब अतः यहाँ लिखेंगे अतः a1 का जो मान है वो 0 से बड़ा है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, ऐसी 5 भी करेंगे। 2x का इंटू पहले x में और 3 में करेंगे, तो 2x का इंटू इसमें करिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 में करिए तो हो जाएगा 6x। इसी प्रकार -1 का इंटू इसमें करेंगे तो -x, और -1 का 3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x का इंटू इसी प्रकार करिए x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, अब x का इंटू -1 में करेंगे तो x आएगा, प्लस 5 का इंटू करिए x में तो 5x हो जाएगा, 5 का इंटू -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए 6x दिया हुआ है और माइनस का x दिया है, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर, इसी प्रकार ये घट जाएगा, 5x से माइनस का x घटेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, 4x माइनस 5। अब पक्षांतर करिए इस तरफ, x स्क्वायर वाले को पहले लिखिए, स्क्वायर वाला माइनस में हो जाएगा, इसी प्रकार ये सबसे पहले लिखिए, फिर इसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 3। अब ये माइनस का दिया इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, 7x माइनस 4x हो जाएगा माइनस का 11x, प्लस 3 और 5 8 हो जाएगा बराबर 0। तो तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -11 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे अतः a1 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए यह
एक द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6वां भी हल करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर दिया। तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। तो हम यहां पास रखेंगे। चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ए का मान क्या है, ए का मान है x और b का मान कितना है 2। चलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, पक्षांतर करिए इस तरफ, पक्षांतर x वाले का पहले करिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का दिया है माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पक्षांतर करेंगे, क्योंकि प्लस का माइनस का दिया इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 1। अब ये जो है 4 प्लस का दिया इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। यहां लिखेंगे तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दीजिए तुलना। तो यहां पास देखिए a बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि a वाला पद दिया नहीं है, और b बराबर कितना आ रहा है 7 और c बराबर कितना आ रहा है माइनस का 3। मतलब यहां लिखेंगे अतः a1 के बराबर 0 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 7वां हल करेंगे। यहां लिखा हुआ है x प्लस 2 ब्रैकेट का q। अब ब्रैकेट के q के लिए सूत्र होता है a प्लस b का यदि q हो तो होता है aq प्लस bq प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये सूत्र यहां रखेंगे। तो पहले करिए x का q प्लस 2 का q प्लस देखिए अब 3ab, तो 3 यहां रखेंगे, b का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6x। अब यहां हो जाएगा x प्लस 2 बराबर, अब यहां 2x का इंटू करिए दोनों में, तो 2x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x3 और 2x का इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x। चलिए ये हो जाएगा x3 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस अब इसका इंटू करिए, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12x बराबर 2x3 माइनस 2x। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x3। अब ये पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो हो जाएगा 2x3। अब देखिए ये स्क्वायर वालों को आगे लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। अब x वाले पद को लिखेंगे तो 12x। अब ये माइनस का दिया इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये दिया है 8 तो लास्ट में 8 लिख देंगे बराबर 0। चलिए यहां देखिए 2x3 से 1x3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x3। अब यहां क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 14x प्लस 8 बराबर 0। तो यहां देखिए यहां जो है x3 आया है, अपन को यहां लिखेंगे तुलना करने पर क्या आ रहा है, तुलना करने पर क्या आ रहा है कि यह द्विघात समीकरण क्या होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समतुल्य नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से शुरू होता है, ये क्यू से शुरू हो रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक जो है 8वां हल करेंगे। इसमें भी ये सूत्र लगाएंगे क्यू वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, तो यहाँ क्यू करिए पहले
तो यहाँ क्यू करेंगे x का क्यू माइनस 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या करेंगे -3, a का मान कितना है ये है, b का मान कितना है ये, यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब अंदर क्या हो जाएगा x -2। चलिए अब आगे हल करेंगे x3, ये माइनस का 8। अभी देखिए -3 और ये 2 का इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा -6x और यहाँ x रहेगा -2। चलिए अब x का क्यू -8 -6 का इंटू करेंगे अंदर, तो -6 का इंटू करेंगे 6 स्क्वायर आ जाएगा और -6 का इंटू इसमें करेंगे तो हो जाएगा 12x। चलिए अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे कि पहले q वाले का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा q -x3। अब माइनस का 4 दिया है तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस का दिया है माइनस का दिया, इस तरफ आएगा तो आएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस का x दिया है तो माइनस का x लिखेंगे और ये प्लस का दिया है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा -12x + 1। अब ये माइनस का 8 दिया है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ देखिए q दिया है, यहाँ भी q दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब ये देखिए 6x² से अपना जो है 4x² जाएगा तो 2x² बचेगा। अब -13 हो जाएगा क्योंकि 12 और 1 13x। अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 1 9 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर किससे तुलना कर देंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा -13 और c बराबर कितना आ जाएगा 9। यहाँ अपन को प्राप्त क्या हो रहा है कि a बराबर नहीं है 0 के, इसलिए यह द्विघाती समीकरण होगा। इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो भूखंड की लंबाई जो रहेगी चौड़ाई से दुगनी से एक अधिक, दुगनी मतलब 2x + 1 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितने दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया 528 बराबर लंबाई कितनी दी है x, चौड़ाई कितनी दी है 2x + 1। इसका इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² + x। अब देखिए यहाँ प्लस का दिया है, इस तरफ पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा ये 2x² + x - 528 बराबर 0 हो जाएगा। ये एक समीकरण बन गया, द्विघातीय समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें जो है अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस इसको तोड़िए 33 और 32 में टूटेगा 33x - 32x - 528 बराबर 0। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 2x + 33। अब यहां से माइनस का 2 कॉमन लीजिए तो अंदर माइनस का 16 कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा 2x
प्लस 33 बराबर 0। तो एक बार क्या लिख देंगे x माइनस 16 और एक बार लिख देंगे 2x प्लस 33 बराबर 0। तो इन दोनों को हल करेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 16। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 33, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बटे 2। तो यहां पास अपन किसको मानेंगे, x बराबर 16, क्योंकि ये जो है ये चौड़ाई प्लस में हमेशा रहती है, इसलिए प्लस वाली संख्या को लेके चलेंगे। तो यहां लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 होगी, लंबाई बराबर 2 गुणे 16 प्लस 1, क्योंकि 2x प्लस 1 है तो x की वैल्यू 16 है, तो 16 का 2 करेंगे, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर होगी। क्रमांक दूसरा भी हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हल। माना धन पूर्णांक पहली बराबर x है तथा दूसरी x प्लस 1 है, तो गुणनफल कितना है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 306 है। अब x का इंटू इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। अब 306 का पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ये इसके गुणनखंड निकालेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जो कि 306 से 306 गुणा में लाए, तो 18 सत्ते होता है 306, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। देखिए 18x से 17x जाएगा तो x बचेगा, और 18 का 17 में गुणा होगा तो 306 आ जाएगा। तो x कॉमन लीजिए तो x प्लस 18, और यहाँ माइनस 17 कॉमन लीजिए तो x प्लस 18 बराबर 0। चलिए तो अब एक बार लिख देंगे x प्लस 18 और एक बार लिख देंगे x माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18 और x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। तो कोई भी धन पूर्णांक होती है हमेशा वो प्लस से स्टार्ट होती है, मतलब धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक संख्या मतलब 17 होगी। तो पहली धनात्मक संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 17 होगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी 17 प्लस 1, क्योंकि x में यहां 17 रखेंगे, 17 प्लस 1 बराबर 18। तथा समीकरण क्या होगा, तो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। क्रमांक तीसरा करते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहां लिखेंगे हल। माना रोहन की आयु x वर्ष है तथा उसकी मां की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष है। अब उसके आगे क्या रहा है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब जैसे किसी की आयु अभी 10 वर्ष है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी 13, तो उसमें जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन की आयु अभी x है तो x प्लस 3 हो जाएगी। उसी प्रकार उसकी मां की आयु
अभी कितनी थी x प्लस 26, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना आ रहा है 360 आ रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल कर दीजिए। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार गुणनफल x प्लस 29 और x प्लस 3 बराबर कितना आ रहा है 360 आ रहा है। चलिए अब इसका गुणा करिए, तो x का पहले इंटू करिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का इंटू करेंगे तो 3x आ जाएगा, 29 का इंटू करिए तो 29x आएगा। अब 3 नाम 27 की 7, हाथ लाई 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब देखिए 360, अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इसका पक्षांतर कर दीजिए या इसको इस तरफ ले आइए, तो 87 माइनस 360 बराबर 0। अब देखिए 360 में पहले आप 60 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 300 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा कितना 27। तो अब 300 में से 27 घटाएंगे, 27 नहीं 47 बचेगा। तो अब आप घटाएंगे इसमें, पहले यहाँ देखिए 9 9 थी 27 की, 9 थी 27 की 7, और यहाँ ठीक है। चलिए यहाँ पास क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 10 में से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना घटेगा 3 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ से जो है 35 बचा, 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 35 में से 8 जाएगा तो 27 जो है बचेगा, बराबर 0 आएगा। अब क्या करेंगे, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 32 आना चाहिए। तो कैसी संख्या करेंगे, तो इसमें जो है अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x बड़ी संख्या लेंगे, इसके कितनी बड़ी संख्या 7, माइनस 7 कर देंगे, माइनस 73 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे अपन x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लीजिए, तो x माइनस x प्लस 39 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, और ये हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि माइनस का दिया है। ये हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 39। तो कोई भी संख्या होती है अपन प्लस वाला लेते हैं, x बराबर 7 ले लेंगे। तो ये जो कि रोहन की आयु 7 वर्ष होगी तथा उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 7, 26 प्लस 7 वर्ष, 26 7 कितना होता है, तो 33 वर्ष होगी, 33 वर्ष होगी।